दे आर एक्सपेक्टिंग कि हम सब कुछ याद करके जाए. दे आर इनकरेजिंग दैट रोट लर्निंग कि हर चीज़ याद करो, हर चीज़ रट के जाओ. Hi, this is Shivangi again, and today I'm going to share my JRF experience. So I have a lot of rant for this exam. The rant I have, stored for good 3 years against this exam, and also the journey, also my journey, how I finally cleared this shitty exam. So I have given total 5 attempts, and there is going to be a meme for that. So yes, so I have a lot of excuses for not clearing this exam, that in the comment section many of you are going to say that clear nahi kar pai to excuse bana rahi hai. So yeah, the first attempt was 2023 February. So जस्ट CUET क्लियर किया था, जस्ट JNU में आए थे, तो पढ़ाई कौन करता है पहले 2-3 महीने. तो वी गॉट एडमिशन इन नवंबर, एग्ज़ाम फरवरी में था, कोविड की वजह से लेट हो गया था शायद. तो बस एग्ज़ाम दे दिया एंड आई स्कोर्ड आई थिंक 71 क्वेश्चंस बिना पढ़े. आई वॉज लुकी प्राउड ऑफ इट. आई डिडंट क्लियर नेट नॉर JRF का तो सवाल ही नहीं उठता. And then my second attempt was December 2023. Of that, the second excuse is I was having some family problems, and I was not prepared for the exam. Basically 2023 was hard for me, so I just gave the exam and I cleared NET. तो पहले 2 अटेम्प्ट तो मैंने बिना पढ़े दिए कि मेरा तो हो ही जाएगा, मैं तो तेज़ हूँ, बिना पढ़े हो जाएगा, फिर सबको बताऊँगी कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया. एंड देन केम जून 2024, जो मेरा MA के लास्ट सेमेस्टर के बाद पड़ा, और वो बहुत क्रूशियल हो गया था कि एग्ज़ाम अब निकाल लेना चाहिए अगर PhD में एडमिशन चाहिए. तो मैंने पढ़ा था, मैंने 2 महीने दिन रात पढ़ा. तो मैंने मिडविल कवर किया LP शर्मा से, एंड मॉडर्न BL ग्रोवर, अलका मेहता, इनको कवर किया. एंड एंशियंट जो है वो तो मुझे आता ही है तो एंशियंट नहीं पढ़ा, वो छोड़ दिया क्योंकि टाइम ही नहीं था प्रिपेयर करने के लिए, और वो एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो गया. फिर दूसरा एग्ज़ाम हुआ अगस्त में. फिर मुझे लगा तेज़ तो मैं हुई, 10 दिन पढ़ के एग्ज़ाम तो मेरा निकल ही जाएगा, पर एग्ज़ाम नहीं निकला. तो आई जस्ट क्लियर्ड नेट अगेन. उसके बाद फिर दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम जो जनवरी 10 को हुआ, तब तक मेरा JNU में PhD हो चुका था. तो वो इसका एक्सक्यूज़ ये है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई थी. मैंने लिटरली, क्योंकि 17 नवंबर को हमारा इंटरव्यू था, तब तक सिर्फ मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की. उसके बाद 5 दिन मैंने खुशी मनाई हुई कि इंटरव्यू चलो ख़त्म हो गया, थोड़ा मैं फ्री हुई. उसके बाद मैंने 10 जनवरी तक पढ़ाई की थी, उतनी नहीं की जितनी करनी चाहिए थी, पर की थी. तो ये वाला भी जो JRF था वो पेपर इजी था. आई वुड से पेपर इजी था. दिसंबर के पेपर ये लोग पता नहीं कैसे इजी बना देते हैं, और जून वाले भांग खा के गर्मी में फ्रस्ट्रेट होके बनाते हैं शायद. तो वो भी मेरा एक क्वेश्चन से नहीं हुआ. मेरे 98 क्वेश्चन सही थे, और EWS की कट ऑफ 99 क्वेश्चन गई थी. देन केम जून 2025. तो अभी तक मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था कि ये कैसा एग्ज़ाम है, कौन सा, मतलब तब तक मैं विशियस साइकिल में फंस चुकी थी. अभी मैं मुस्कुराते हुए दिख रही हूँ, पर मैं ऐसे मुस्कुराते हुए नहीं थी पूरा टाइम. तुम बिना पैसों के 6 महीने PhD कर रहे हो, हिस्टोरियोग्राफी पे काम कर रहे हो, एंड यू आर नॉट एन्जॉइंग इट. आई डिडंट एन्जॉय इट. मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, मेरे दोस्तों के पास पैसे आ रहे हैं, एंड आई एम जस्ट गेटिंग 5,000 पर मंथ. 8,000 ये लिखा रहता है, पर वो सिनॉप्सिस जमा करने के बाद ही 8,000 मिलेंगे. तो मुझे 5,000 मिल रहे थे. 5,000 में मैंने
जीवन निर्वाह किया है अपना 6 महीने, आगे भी 3-4 महीने करने पड़ेंगे। तो हाँ, तो फिर जून का एग्ज़ाम था, उसके लिए फिर मैंने सोचा कि अब तो मुझे एंशिएंट पढ़ना पड़ेगा, और मैंने उपिंदर सिंह पढ़ा। फिर भी इन्होंने पेपर जो बनाया है जून का, क्या पेपर था वो, पिछले वाले जून के अगस्त वाले एग्ज़ाम से भी ज़्यादा टफ एग्ज़ाम था ये वाला, मैं कहूँगी। एंड येस, दोज हु वर प्रिपेयरिंग फॉर इट होल हार्टेडली, जिन्होंने मेरी तरह टाइम नहीं वेस्ट किया, जिन्होंने मेरी तरह मेरे से ज़्यादा अच्छी तैयारी की सेकंड पेपर की, उनके लिए पेपर वॉज क्या बोलूँ, शिटी पेपर, एनटीए को गाली दे दो। एंड येस, द ओनली फैक्टर विच हेल्प मी इन क्लियरिंग दिस जून 2025 एग्ज़ाम इज़ माई स्कोर इन फर्स्ट पेपर में मेरे 40+ क्वेश्चन सही थे, एक्चुअली 40 क्वेश्चन ही सही थे। एंड सेकेंड पेपर में 53-54 क्वेश्चन सही थे। सो येस, दैट हेल्प मी। और जोक्स अपार्ट, एनटीए, अभी मुझसे बोलो कि मैं चलो एनटीए की तरह के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं तो मैं चल लूँगी साथ में, पर दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट देयर फॉल्ट। वो उन्होंने नीट के एग्ज़ाम में भी नहीं किया, पिछली बार हमारा पेपर लीक हुआ तो भी नहीं किया। वो ऐसे ही पेपर्स बनाते हैं। मिनिमम 20 क्वेश्चंस होंगे इस बार की हिस्ट्री के पेपर में जो क्रोनोलॉजी बेस्ड थे, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि हम एक ही साल के सारे इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में लगा सकें। दे आर एक्सपेक्टिंग कि हमने हर क्वेश्चन पे रिसर्च की हो, हर क्वेश्चन के हर पॉइंटर्स हमें आते हों। दे आर एक्सपेक्टिंग कि हम सब कुछ याद करके जाए। दे आर इनकरेजिंग दैट रोट लर्निंग, कि हर चीज़ याद करो, हर चीज़ रट के जाओ। ये सब नहीं पढ़ा है हमने एमए में, ये सारी चीज़ें हमने बीए तक में नहीं पढ़ी है, जिन्होंने बीए किया होगा। द ओनली रीज़न आई चूज़ हिस्ट्री और सोशल साइंसेस, मेरा बैकग्राउंड बीएससी का है, इसकी इसमें रटने वाली चीज़ें नहीं है, यहाँ पे मेमोराइजेशन नहीं है, यहाँ पे थ्योरीज़ हैं जिनको समझना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ पर तुम्हारी इमेजिनेशन, तुम्हारा इंटरप्रिटेशन ज़्यादा मैटर करता है। बट वेयर आर वी हेडिंग टू इस एग्ज़ाम के साथ? तो टू एवरीवन हु हैवंट qualified this exam and who is stuck in this vicious loop, I understand you. I was too in this vicious loop, and I think I was lucky enough that I got selected for the JRF fellowship, but yes, this is a vicious loop, and please give these exams, because these are the only options we have for the fellowship. For this is a plight of PhD students in India, but this is the only scholarship we have. हो सकता है कि कई बार ये एग्ज़ाम देना पड़े, मुझे देना पड़ा है, और हर बार मैंने मजाक में एग्ज़ाम नहीं दिया था। मैंने पिछले 3 बार से मजाक में एग्ज़ाम नहीं दिया था। मैंने पढ़ाई की थी, कम पढ़ाई की थी, पर पढ़ाई की थी मैंने। एंड इट हर्ट्स व्हेन यू डोंट गेट सेलेक्टेड। पीपल से कि अगली बार हो जाएगा, बट यू नो कि कितनी मेहनत तुमने की थी, कितना तुमने एफर्ट डाला था, एंड यू डिज़र्व्ड इट। एंड इफ़ यू आर अ एमए स्टूडेंट, आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट सेमेस्टर से ही 2 बार एग्ज़ाम होता है साल में, फर्स्ट सेमेस्टर से ही देना शुरू कर दो। 3 साल के लिए वैलिड होता है JRF। पेपर का पैटर्न पता चलेगा, और जितना जल्दी क्लियर कर लो ये एग्ज़ाम उतना सही है। मेरी तरह बेवकूफ़ी मत करो कि लास्ट के लिए बचा के रखो कि JRF निकल ही जाएगा, पर तुम्हें नहीं पता है ये एग्ज़ाम कैसा बना देंगे, ये पेपर कैसे सेट कर देंगे। And those who are stuck in this vicious loop and seems like that we are never going to clear that exam, but now that I have cleared it, I feel that it can be cleared. It will take time, but yes, it's us versus NTA. पेपर 1 अच्छे से तैयार करके जाओ, और एंड yes, all the very best.